जाने लगा। अभी मुश्किल से 7-8 सीढ़ियाँ चढ़ा था कि मेरे सामने मिस्टर इंडिया सीढ़ी पर लेटे आराम फरमा रहे थे। चलो ठीक है, तुम मिल तो गए, लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं दौड़कर कूड़ेदान से एक हल्का फटा पुराना झोला उठा लाया। प्रसन्नता भरे स्वर में अपनी बीवी को आवाज़ लगाई, सिंका, ओ सिंका, आ जाओ, जल्दी आओ, मिस्टर इंडिया मिल गए। वो भी अपनी मोबाइल के फ्लैश को जलाकर सीढ़ियों के पास आए। मैंने झोले को महोदय के मुख के सम्मुख रखकर पुचकारते हुए बोला, जाओ, अंदर जाओ भाई। किंतु उनके शरीर पर तनिक भी सिकन न आई। मेरी आंखें तन गई, हृदय गति की तीव्रता बाहर से दिखाई पड़ने लगी, हाथ पांव शिथिल हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। नहीं मेरे दोस्त, नहीं, माफ़ कर दे भाई, तू मेरा मिस्टर इंडिया मेरा दोस्त है। इस बार मैं तेरे लिए पिंजड़ा लाऊंगा, तुम उसी में रहना, जो खाएगा मैं लाके दूंगा। लेकिन मेरा मिस्टर इंडिया वैसा ही पड़ा रहा। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला कि तो मर गया यार। इसके बाद तो मैं उसकी स्मृतियों में खोने लगा। सारी हरकतें जो उसने मेरे साथ की थीं सब याद आने लगी। झल्लाकर मैंने अपनी पत्नी से बोला, तुम पापी हो, तुमने इसकी जान ली है। जब यह सुबह गड्ढे में गिरा था तब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ऊपर से पानी डालकर मारना चाहा। बेचारा मेरा मिस्टर इंडिया 4-5 घंटों से जीवन मृत्यु से लड़ता रहा और अब मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। मैं तुम्हें बचा न सका मिस्टर इंडिया, मेरे दोस्त, माफ़ कर दे यार। मैं उसी सीढ़ी पर बैठ गया जहाँ मेरे दोस्त की मृतदेह थी। अंतिम दर्शन था उसका मेरे लिए। फ्लैश लाइट को पास ले जाकर देखा, मेरे दोस्त की एक आंख पूरी तरीके से लाल हो गई थी। वो नन्हा सा टूटा हुआ एक पैर, आधी जली हुई पूँछ, शरीर पर कुछ घाव। हाय मेरे प्रिय, तुमने जीवन में कितना संघर्ष किया, परंतु आज मौत ने तुझे हरा ही दिया। एकटक मैं अपने साथी को निहारता रहा। उसकी एक आंख और खुला हुआ मुंह, मानो मुझसे यही कह रहे हो, क्यों रोते हो मेरे प्रिय मित्र हनी, तुम भी तो यही चाहते थे, मैं तुमसे दूर रहूं, तुम्हें तंग ना करूं। तुमने तो मुझसे कट्टी भी कर ली थी, किंतु मैंने तो कभी तुमसे कट्टी नहीं ली। तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन क्या तुमने मुझसे 100% दोस्ती की थी? क्या 100% आपने मुझसे दोस्ती की थी? नहीं, तुम मुझे बचाकर यही समझते रहे। तुम्हें खूब पुण्य मिला। ईर्ष्या, द्वेष, घमंड आदि आपके हृदय में कब पनपे, आपने इसे समझा ही नहीं। जब आज मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ तो तुम कहते हो मेरे लिए पिंजड़ा बनवाओगे। अभी तक ये विचार क्यों नहीं आया? क्या मेरे मरने के बाद ही तुम्हें मेरी कमी महसूस हुई? क्या तुम मानवों में मृत्यु के पश्चात ही किसी के प्रति प्रेम, कमी, एहसास आदि जन्म लेता है? मैं तो सदैव के लिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। अब तुम्हें मेरी कमी महसूस हो या फिर बचाने के झंझट से मुक्ति, फिर भी तुम्हारा धन्यवाद, क्योंकि और इंसानों के लिए तो मैं गिरगिट गिद्दान ही हूँ। उसको निहारते निहारते मेरी आंखें डबडबाई। छत पर चढ़कर पूर्णिमा के चांद को निहारते हुए मैं फूट फूट कर रोने लगा। हाय मेरा मिस्टर इंडिया, तुम मेरे लिए मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हो और रहोगे भी। इस पीड़ा को मैं कम भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कुछ लोग मुझे पागल कहेंगे, कुछ लोग नामर्द, तो कुछ लोग कहेंगे गिरगिट के लिए मर जाने से भला कौन रोता है। लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। तुम्हें अपनी यादों में संजो के रखूँगा, क्योंकि मैं एक कवि हूँ। रात भर मेरा मित्र वहीं सीढ़ियों पर पड़ा रहा। दूसरे दिन 25 फरवरी 2024 रविवार को मैंने अपने साथी का मृतदेह आंगन के मध्य पुदीना के गमले में दफन कर दिया। अब वो मुझे कभी परेशान नहीं करता। आई मिस यू माई लिटिल मिस्टर इंडिया, आप हमेशा याद रहोगे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर लिखें। धन्यवाद।